Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 4, The Treasure Within. Clear, and its chapter is taken from your class 8 It So Happened NCERT book. So students, hurry up, open your books. Students, in previous video, that is part 1 video of chapter number 4, we have already read half of the chapter line by line summary. I hope you all have watched that part of the video. Students, इसमें हमने क्या देखा था कि ये जो है बेसिकली एक इंटरव्यू है जिसमें दो पर्सन के बीच में आपस में कॉन्वर्सेशन होती है, दैट इज हफीज कॉन्ट्रैक्टर एंड सेकेंड वन इज बेला राजा. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, नाउ अब हम आगे देखते हैं. हफीज कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपनी जो उसका जो करियर रहा है कि कैसे उसने आर्किटेक्चर ज्वाइन करा उसके बारे में बेला राजा को बता रहे हैं. क्लियर? सो हरी अप, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 29. बेला राजा, was it then that you decided you wanted to do architecture? तो अब बेला राजा पूछ रहे हैं कि क्या तुमने तब डिसाइड किया था कि भाई मुझे आर्किटेक्चर चाहिए? हफीज कॉन्ट्रैक्टर, एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाय चांस. तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि ये सब तो बाय चांस हुआ. इन द आर्किटेक्चर्स ऑफिस आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल. वो कह रहे कि आर्किटेक्चर ऑफिस में मैं जब गया तो मैंने देखा कि कोई जो है वो विंडो की जो है डिजाइनिंग कर रहा है कंप्लीटली डिटेल में. अ विंडो डिटेल इज अ वेरी एडवांस्ड ड्राइंग. जो विंडो की जो ड्राइंग होती है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस ड्राइंग होती है. आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन. तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोला कि मैंने उस पर्सन को बोला कि आप जो विंडो का डिजाइन बना रहे हो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस विंडो के डिजाइन आपने तो बनाया है बट इससे क्या होगा, विंडो बंद तो जाएगी बट वो ओपन नहीं होगी, खुलेगी नहीं. He then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong. फिर उसने जो है मेरे साथ क्या लगाई, बेट लगाई. तो बाद में उसे पता लगा कि वो कंप्लीटली रॉन्ग था और उसकी ड्राइंग भी जो है वो रॉन्ग थी. माई कजन हस्बैंड वो सरप्राइज, और जो मेरी कजन के जो हस्बैंड थे वो इस चीज को देख करके बहुत ज्यादा सरप्राइज रह गए, हैरान रह गए. ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक डिजाइंस विच आई इमीडिएटली डिड. फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम जो है कुछ स्पेसिफिक डिजाइन बना करके दिखाओ, जो कि मैंने उसी टाइम बना दिए. ही आस्क्ड मी टू डिजाइन अ हाउस एंड आई डिजाइन्ड अ हाउस. फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम जो है एक हाउस को डिजाइन करो. फिर मैंने जो है एक हाउस डिजाइन कर लिया. आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर. फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि तुम सबको छोड़ो और आर्किटेक्चर को ज्वाइन कर लो. वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज. फिर हम जो है कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने के लिए गए. द प्रिंसिपल वार्न्ड मी आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम्स, बट इफ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन. तो प्रिंसिपल ने जो है मुझे वार्न किया कि मैं जो है तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम में पार्ट लेने के लिए अलाउ करती हूँ. अगर तुमने उस एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नहीं किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी आर्किटेक्चर ज्वाइन करने के लिए अलाउंस नहीं दूंगी, मीन्स परमिशन नहीं दूंगी. I got an A+ in the entrance exam and from that day it was a cake walk. फिर वो कहता है कि मेरे एंट्रेंस एग्जाम्स में तो A+ ग्रेड आया, ठीक है, और तब से जो है ये चीज मेरे लिए बिल्कुल केक वॉक होता है ना, बिल्कुल स्मूथली होगी. लाइक मेरी तो दुनिया ही बदल गई. I had never made a plan but I knew how something looked like from the top. अब वो कह रहे हैं कि मैंने कभी भी प्लान नहीं किया बट मैं जानता था कि कोई चीज जो है वो टॉप से ऊपर से जो है कैसे दिखती है. I had never known what a section was but I knew if you cut a plan what it would look like. तो वो कहते हैं कि मैंने कभी भी जो है कभी भी नहीं देखा था कि सेक्शन होता क्या है, बट मैं इतना जानता था कि अगर हम किसी प्लान को कट करते हैं तो वो कैसा दिखेगा. क्लियर? आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट. आफ्टर दैट
और फिर उसके बाद से जो है मैं अपनी क्लास में जो है हमेशा फर्स्ट आया। I believe that all this understanding came from what I used to play and do during school। तो वो कहता है मुझे ऐसा बिलीव है कि ये सब अंडरस्टैंडिंग जो है मेरे में तब से आई है जब से मैंने अपने स्कूल में जब मैं खेलता था, ठीक है, तभी से मेरे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड हुई है। I had a friend called बहराम दिवेचा। मेरा एक फ्रेंड था जिसका नेम था बहराम दिवेचा। We used to have competitions between us for designing forts, guns and ammunition। और हमारे बीच में जो है कंपटीशन होता था गन्स को डिजाइन करने का, एम्यूनिशन को डिजाइन करने का और फोर्ट्स को डिजाइन करने का। Each of us would design something in effort to be different। और हमारा हर जो डिजाइन होता था वो कहीं ना कहीं हमारा जो है बिल्कुल हमारे एफर्ट से वो बहुत ज्यादा डिफरेंट मीन्स अलग होता था। In school, when I was in the second or third standard, one of my teachers, Mrs. Gupta, saw my sketches and told me, "See, you are useless in everything else, but your sketches are good." जब मैं स्कूल में था अपने सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में, तो मेरी एक टीचर थी जिसका नेम था मिसेस गुप्ता। तो उन्होंने जो है मेरे स्केचेस देखे और मुझे बोला था कि देखो तुम बाकी सब चीजों में तो बेकार हो, बट जो तुम्हारे स्केचेस हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। When you grow up, you become an architecture। जब तुम बड़े होगे तो तुम आर्किटेक्चर बनोगे। I did not know at the time, but she was right। मुझे उस टाइम पर तो नहीं पता था, बट वो जो है बिल्कुल सही थी। Later, after I become an architecture, I went back to meet her and tell her। जब मैं आर्किटेक्चर बन गया तो मैं उनके पास गया, उनसे मिला और उनको बताया। बेला राजा, Why do you think you did not like studies? तुम ऐसा क्यों सोचते थे कि तुम्हें जो है स्टडीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है? Was it because you felt you could not cope, could not deal with the curriculum? सिर्फ इसीलिए कि तुम जो है अपने करिकुलम को ठीक है कम्प्लीटली पूरा नहीं कर पाओगे? हफीज कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस। मैं जो है लैंग्वेजेस में बहुत बुरा था। साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विद, मैथ्स वॉज वेरी बैड। साइंस और ज्योग्राफी को मैं फिर भी झेल सकता था, बट जो मैथ्स था मेरा वो बहुत ही ज्यादा बुरा था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता था। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक फॉर स्टडिंग, मैं सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ता था। What they taught me today, I would forget after 2 days। जो भी मुझे आज पढ़ाया जाता था 2 दिन बाद में वो भूल जाता था। I would not bother because there was no application of mind there to begin with। मैं जो है इन चीजों पर ध्यान भी नहीं देता था। क्यों? क्योंकि मेरा इन चीजों में मन ही नहीं लगता था। बेला राजा, did you think that what they taught in school was boring or did you feel that once you understood the concept of what was being taught, You lost interest in the rest of the lesson? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो भी तुम्हें स्कूल में पढ़ाया जाता था वो बिल्कुल बोरिंग होता था, ठीक है, या फिर तुम्हें ऐसा फील होता था कि अगर तुमने आज उस चीज को समझ लिया तो बाकी का जो चैप्टर है तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा? हफीज कॉन्ट्रैक्टर, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज डिफिकल्ट। बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, हम इसलिए डे टू डे रहते थे। Nowadays there are so many tests, अब तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं। Back then whenever we had tests, we used to just copy। जब पहले टेस्ट होते थे हम क्या करते थे? कॉपी कर लिया करते थे। The teacher thought that we had done our work, और टीचर को लगता था कि हमने अपना काम कर लिया है। बेला राजा, there is a contention that giftedness and learning disabilities go hand in hand. Do you think this applies to you? एक कंटेंशन बनी हुई है, एक धारणा बनी हुई है कि जो गिफ्टेडनेस होती है, ठीक है, गिफ्टेडनेस का मतलब होता है हैविंग स्पेशल एबिलिटीज। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें कुछ अलग से ही स्पेशल तरह की एबिलिटीज होती हैं वो, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें लर्निंग डिसएबिलिटीज होती है, वो दोनों साथ साथ चलती हैं। क्या ये चीज तुम्हारे ऊपर अप्लाई होती है? ऐसा तुम सोचते हो? हफीज कॉन्ट्रैक्टर, वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास। चलो ठीक है, अब मैं अपनी क्लास के कुछ बच्चों को लेता हूँ। Those who always stood first or second are today doing very ordinary jobs।
जो बच्चे क्लास में उस टाइम पे फर्स्ट आया करते थे या फिर सेकंड आया करते थे, आज के टाइम पे वो बहुत ही ऑर्डिनरी यानी कि साधारण सी जॉब कर रहे हैं। बेला राजा, आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरली टुडे। क्लियर? अब बेला राजा भी बता रहा है कि मैं भी ऐसी बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस पे गया हूँ जहां पर लोगों ने मुझे जो है बताया है कि उनकी क्लास के जो टॉपर्स थे वो आज बहुत ही साधारण सी ऑर्डिनरी सी जॉब कर रहे हैं। हफीज कॉन्ट्रैक्टर, इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइव्स देयर मेक अस ट्रीट स्मार्ट। अब हफीज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि स्कूल में जो है हमें अपनी लाइफ को इस तरीके से अच्छे से जीना चाहिए और ये स्कूल लाइफ ही है जो हमें स्मार्ट बनाती है। आई हैव लर्न मोर बाय डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माई ओन देन व्हाट अकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी। मैं जो है अपनी तरीके से मैंने भी बहुत सारी चीजें जो है सीखी हैं, ठीक है, अपने खुद से ही सीखी हैं। I did on my own than what academics would have taught me। और मैंने इतनी सारी चीजें स्कूल में सीखी हैं जो मैं अकेडमिक्स यानी कि पढ़ करके नहीं सीख सकता था। बेला राजा, दैट इज बिकॉज द पर्सनालिटी एंड स्किल्स वर देयर। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे में जो है वो काबिलियत थी। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विद एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू। तो अब बेला राजा बोल रहे हैं कि तुम जो है उन सब चीजों को ढूंढने में बहुत ही ज्यादा बिल्कुल काबिलियत रखते थे और उन चीजों में कंफर्टेबल रहते थे। तुम जो है किसी भी रूल को नहीं मानते थे या रूल को तोड़ देते थे, ठीक है, और तुमने सिर्फ वही किया जो तुम चाहते थे। अगर कोई तुम्हें बोलता था वो काम करने के लिए तो तुम उसकी सुनते ही नहीं थे। हफीज कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, कि मुझे जो है दूसरी चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। If, for example, while in class it started raining outside, I would think of the flowing water and how to build a dam to block it। तो अब हफीज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं एग्जाम्पल, मान लो कि मैं क्लास में बैठा हूँ और बाहर जो है आउटसाइड पे बारिश होना स्टार्ट हो जाए, तो मैं जो है ये सोचता था कि ये जो बाहर पानी का बारिश का जो पानी है वो बह रहा है, उसके ऊपर कैसे एक डैम बना करके उसको ब्लॉक किया जा सकता है। I would be thinking about the flow of water within the dam and how much of water the dam would be able to hold। That was my interest for the day। तो मैं ये चीज भी सोचता था कि जो पानी का जो फ्लो है वो डैम के साथ, वो जो डैम है वो पानी को कितना जो है अपने अंदर होल्ड कर पाएगा। और बस यही मेरा उस दिन का जो है इंटरेस्ट होता था, उस दिन का टॉपिक होता था, उसी चीज के बारे में मैं सोचता रहता था। When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk using a blade। जब किसी बच्चे का स्कूल में शर्ट का बटन टूट जाता था तो वो भाग के मेरे पास आते थे और मैं क्या करता था कि चौक से जो है बटन काट करके जो है उनको ब्लेड से जो है चौक और ब्लेड का यूज करके उससे बटन काट के उनको बना करके दे देता था। Discipline in the school was very important and no student could afford to have a button missing। डिसिप्लिन जो है स्कूल टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, इसलिए कोई भी बच्चा नहीं चाहता था कि हमारी शर्ट का जो है वो बटन मिस हो जाए। The student would get past dinner with a full neat uniform and after that it did not matter। और बच्चों को जो है तभी डिनर दिया जाता था जब उनकी जो है यूनिफॉर्म कंप्लीटली नीट एंड क्लीन होगी, और उसके बाद ये चीजें कोई मैटर नहीं करती थी। बेला राजा, कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट। चलो ठीक है, हम आज पर आते हैं, प्रेजेंट पर आते हैं। तुम ये चीज कैसे डिसाइड करते हो कि कौन से क्लाइंट को किस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए। हफीज कॉन्ट्रैक्टर, आई लुक एट द क्लाइंट फेस, हिज क्लोथ्स, the way he talks and pronounces, the way he eats and I would know what his face would be like। मैं जो है पहले क्लाइंट के फेस को देखता हूँ, फिर उसके कपड़ों को देखता हूँ, फिर वो कैसे बातें करता है उस चीज को देखता हूँ, और वो कैसे प्रोनाउंस कर रहा है, कैसे बोल रहा है उसको देखता हूँ, फिर वो कैसे खाता है और उसका टेस्ट क्या है
इन सब चीजों से जो है मुझे पता लग जाता था कि उसका टेस्ट क्या है। I can relate to people in a way that would be comfortable। और मैं जो है लोगों को जोड़ लेता था, पहचान लेता था कि वो जो है किस चीज में कंफर्टेबल होंगे। I sketch very spontaneously on a paper on the spot। और मैं उसी टाइम जो है पेपर पर स्केच बना देता था। That paper I give to my people in the office। और वही पेपर जो है मैं उसी टाइम अपने मेरे ऑफिस में जो लोग बैठे होते थे उन्हें हैंड ओवर कर देता था। बेला राजा, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली होते बिल्कुल नेचुरली उसी टाइम। तो बेला राजा कह रहा है कि तुम एकदम से कर देते थे, मुझे एकदम से डिजाइन बना देते थे। हफीज कॉन्ट्रैक्टर, कॉल इट इंस्टिंक्ट, कॉल इट अर्थमेटिक, व्हाटएवर। तुम इसे इंस्टिंक्ट कहो या अर्थमेटिक कहो, कुछ भी बोल सकते हो। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स। अब ये मेरे लिए मैथमेटिक्स की तरह है। पुटिंग डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स। डिजाइन बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, साइकोलॉजी उसमें डालना, सोशियोलॉजी डालना, इन सब चीजों को मिला करके एक स्केच तैयार होता है और ये मेरे लिए एक मैथमेटिक्स है। Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with। अब हम जो है कम्प्लीटली उसी सर्कल पर आ गए हैं जहां पर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर जो थे और जो उनकी इंटरप्रिटेशन थी मैथ्स को लेकर के, कि वो अपनी जो उनकी इंटरप्रिटेशन थी मैथ्स को लेकर के वो वही करते थे। अब जो है अगर हम इसे एज अ सब्जेक्ट ले, अगर हम उस मैथ्स को एज अ सब्जेक्ट ले तो ये वही सब्जेक्ट है जिसे जो हफीज कॉन्ट्रैक्टर है वो बहुत ज्यादा हेट करते थे, नफरत करते थे और आज वो इसी चीज से डील करते हैं, इसी चीज से प्यार करते हैं। तो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये जो हमारा चैप्टर है दैट रेजर within, that is conversation, interviewer conversation between बेला राजा and हफीज कॉन्ट्रैक्टर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स, we will meet again in our next video. Till then, bye, take care।